राम राम जी, आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब हम बात कर लेते हैं मूलांक 4 वालों के बारे में। अब यहाँ पर स्प्रेड आपको क्या कहता है? अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव कहता है तो मैं हूँ ना, आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ आपने क्या क्या करना है। और उसके बाद आपको उपाय बताती हूँ, गुरु मंत्र बताती हूँ, ताकि आपके लिए जो है प्रोडिक्शन और अच्छी हो जाए। ठीक है, यहाँ पर आपको जो है एक लकी विनर भी मैं चुनकर उसकी भी प्रोडिक्शन करके देती हूँ। हर वीक में एक ही लकी विनर चुनती हूँ। आपने करना क्या, सब्सक्राइब कर लेना, कमेंट्स करते रहना। ठीक है, और उसके बाद जो है आप मुझे कमेंट्स भेज देना। ठीक, कमेंट्स भेज के अपना क्वेश्चन भेजना। क्वेश्चन में आप अपना मूलांक लिखो, जैसे इसमें 4 है, आपने लिखना है मूलांक 4, मेरा ये क्वेश्चन है। आपने लिखना है ये क्या कार्य मेरा होगा, आपने ये नहीं कहना होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो आपने क्वेश्चन को जरा है इस तरह तरीके से जो है उसके अंदर बताना है, ताकि हमें ये चीज़ पता चले कि आपके लिए एक्चुअल प्रेडिक्शन निकल के आए। ठीक, ये नहीं कि हाँ और ना इस तरह से हो। ठीक है, अब जल्दी से प्रेडिक्शन शुरू कर लेते हैं, टाइम ना वेस्ट करते हुए। संडे वाला दिन आपके लिए कैसा बनेगा? देखो, बातचीत से काम बनेगा। सबके व्यूज़ अलग अलग हो सकते हैं। इतनी बहस क्यों कर रहे हो जिसके कारण अपना ही दिमाग जो है खाली हो जाए। ठीक है, आप इस चीज़ को जब समझ जाओगे कि भाई सबकी अपनी अपनी समझ है और सबकी अपनी अपनी बात है। ऐसा तो नहीं हो सकता ना मेरे हर व्यूज़ से दूसरा बंदा जो है तालमेल रखे। माँ बाप के 3-4 बच्चे होते हैं, एक का स्वभाव दूसरे से नहीं मिलता। एक ही माता पिता से तो होते हैं, किसी की नेचर किसी से नहीं मिलती। किसी को कुछ पसंद है, किसी को कुछ पसंद है। एक घर में 3-4 लोग होते हैं, यदि अलग अलग तरह की डिशेस सबके लिए बनती, किसी को ये पसंद नहीं है, किसी को वो पसंद नहीं है, तो यहाँ पर आप ज़बरदस्ती किसी की अपनी राय थोप नहीं सकते। आप इंटेलिजेंट होंगे बहुत अपनी नेचर में। ठीक है, 2-4 चाटुकार आपको कह देते होंगे आप बहुत समझदार हैं, लेकिन यहाँ पर क्या चीज़ है, हर आदमी समझदार है। वो भी समझदार है जो आपकी चाटुकारिता कर रहा है और आपको जो है पंप करके आगे लड़ाई करने के लिए मजबूर कर रहा है। यहाँ बहसबाजी बिल्कुल नहीं करनी, अपना मुख बंद रखना, नहीं तो आपका अपना दिमाग जो है डिस्टर्ब होगा। ठीक, मंडे की बात कर लेते हैं। मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आप कुछ ऐसा काम करने वाले हो कि देखी जाएगी जो। ठीक है, और एकदम से किसी चीज़ के अंदर कूद पड़ोगे कि नहीं मुझे तो ये करना ही करना है। लेकिन यहाँ पर मैं बताऊँ, ये अपनी ज़िद्दबाजी मत करो कि मुझे ये करना ही करना है। यहाँ पे आप समझौता करते हुए एंड ऑफ द डे दिखाई देगी, तो मेरे मानो मंडे को ही समझौता कर लो, वो आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है, अब ट्यूसडे की बात कर लेते हैं। ट्यूसडे वाले दिन भी मुझे ऐसा लगता है हैप्पी फैमिली। अच्छा किया ना आपने कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया मंडे को, तो क्यों एक एक दिन अपना वेस्ट करना। आप अच्छी तरह से जो है अपने परिवार के अंदर खुशियाँ जो हैं आपके आ रही हैं और आप बहुत खुश हो, अच्छी तरह से अपना सेलिब्रेट करो। कार्य भी पूर्ण होते हुए दिखाई देते हैं। थोड़ी मेडिटेशन ज़रूरी, क्योंकि अपनी अंतरात्मा को टटोलना हर बार ज़रूरी होता है। ठीक है, यहाँ पर जो है आपने थोड़ा ध्यान करना है और अपने अंतर मन से बात करनी है। वेडनेसडे की बात कर लेते हैं। वेडनेसडे वाले दिन कोई तीसरा आपके पास आ रहा है, खुशी का सबब बन रहा है, और उसके बाद आपके जो बड़े हैं वो बड़े आपके लिए जो है अच्छा रिज़ल्ट देंगे। लेकिन आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगेगा कि भाई क्या ये बात पक्की है, क्योंकि ये तो इस तरह से हो रहा है कि जैसे पानी पे ही तैरने वाली बात हुई, यानी कि बात मेरी पानी पे ही तैर के चली जा रही है। ऐसा कुछ नहीं है। आपको क्या करना है, अपनी स्टेबिलिटी बना के रखनी है। आपके अपने आइडियाज़ ऐसे नहीं होने चाहिए। वेडनेसडे वाले दिन आपने शंकर भगवान पे जल अर्पण कर देना है। जब आप जल अर्पण कर दोगे तो स्टेबिलिटी खुद ब खुद आ जाएगी। पौधों को पानी देना भी मत भूलना, आपने ज़रूर करना है ये काम। उसके बाद बात करते हैं थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे कुछ ना कुछ जो है आप हार्ड वर्क करते हुए दिखाई देते हो। बर्डन बहुत है, ठीक है, लेकिन इतना बर्डन उठा के आप काफ़ी चीज़ों को जो है पोस्टपोन करने की कोशिश करोगे कि टलें। ठीक है, मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता, मैं आज नहीं कल करूँगा। तो यूँ करके आप इतने बर्डन को जो है डिस्ट्रीब्यूट करने की कोशिश करोगे, आई मीन टालने की कोशिश करोगे। ठीक है, तो आप टालोगे काम, तो करना तो अंत में आप नहीं है, तो कर लो उस कार्य को। हनुमान जी की आराधना करो, अपने माथे के ऊपर केसर का तिलक लगाओ और काम में जुट जाओ। ठीक है, हालांकि यहाँ पर टलता हुआ दिखाई देता है, लेकिन आप कोशिश अपनी करना। ठीक है, हारना नहीं। फ्राइडे की बात कर लेते हैं। फ्राइडे वाले दिन कुछ हेल्थ इश्यूज़ हैं किसी न किसी को। आपको अंदर से कुछ बुरा लग रहा है, शायद आपको अंदर से ऐसा लग रहा है कि ये चीज़ें क्या हो रही हैं, क्यों हो रही हैं, किस लिए हो रही हैं, या मेरी वजह से कुछ हुआ। इस तरह से करके आप खुद को ब्लेम कर रहे हो। दिमाग लगातार आपको कचोटता चला जा रहा है, लेकिन आपको करना क्या है, आपने किसी न किसी
आध्यात्मिक जगह का जो है सहारा ले लेना है। यानी कि आपका जो भी धर्म स्थान है, जहाँ आप अपनी पूजा, अपनी प्रेयर्स जो हैं वो देते हैं भगवान को, उधर जा कर के आपने हाथ जोड़ने हैं भगवान को, और उसके बाद वहाँ पे कम से कम 5 चीज़ें चढ़ा देना। ठीक है, वो 5 दूर्बा भी हो सकती हैं, 5 हल्दी के टुकड़े भी हो सकते हैं, और 5 लड्डू भी हो सकते हैं। ठीक है, जो चीज़ें भी आप दे सकें, अर्पण कर सकें, 5 की गिनती नहीं करना। ठीक है, कितनी बार आपको लगे अरे 5 लड्डू तो बहुत कम है, अच्छे नहीं लगते, 5 किलो लेके जाओ ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, मगर आपने 5 की गिनती के अंदर जो है वो लेके जाना, तो आपको अच्छा लगेगा। साथ में फ्लावर्स ले जाना भी मत भूलना। ठीक है, आपने ये चीज़ें जो हैं मंदिर में ले जानी है, और उसके बाद पूजा आराधना करनी है, तो आपके लिए रिज़ल्ट अच्छा रहेगा। सैटरडे की बात कर लेते हैं। सैटरडे वाले दिन इस तरह से रहता है कि यहाँ पर आपके लिए, आप अकेले हैं, काम में जूझ रहे हैं, लेकिन साधारण दिन है, कुछ खास विशेष आपने किया नहीं और ज़्यादा कुछ बढ़िया नहीं, नॉर्मल कोर्स जो आप अपने ऑफिस में करते हैं, या कुछ स्पेशल आपके लिए कुछ नया नहीं आ रहा। नया सिर्फ इतना ही है कि काम अकेले करने। ठीक है, तो थोड़े रूड हो जाओगे, आपको लगेगा सारे काम मैं ही करूँ, तो कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसा भी होता है, किसी किसी दिन ऐसा होता है। ठीक है, अब यहाँ पर आपके लिए गुरु मंत्र देखो, समय है अपनी परेशानियों से उभरने का, खुद को ठीक करने का, आत्मा को सुकून देने का, और दिल को शांति देने का। ठीक है, ये आपका जो है, मतलब ये गुरु मंत्र आपके लिए कि ओम की चैंटिंग करो, ओम का जाप करो। ठीक है, ओम का नाम जो है वो जपो, बैठो शांति से, अपना फेस जो है वो आपने नॉर्थ की तरफ कर लेना है, नॉर्थ ईस्ट की तरफ कर लेना है, ईस्ट की तरफ कर लेना है, जिस तरफ आपको बेहतर लगे वो कर लो। ये सारी डायरेक्शंस मैंने आपको बता दी हैं। उस तरफ फेस करके अपने लिए आसन लगा के, और उस अच्छी तरह से आसन लगा के उसके ऊपर बैठना है। बैठने के बाद आपने ओम का उच्चारण करना है, इन दोनों उंगलियों को ऐसे दबा देना है। ठीक है, इस तरह से दबाकर आपने यूँ बैठना है, और आपने जो है ओम का उच्चारण कर लेना है। अब अपने आसन को जब कर लिया, मेडिटेशन कर ली, उठ गए, ओम का जाप कर लिया, तो थोड़े कान बंद करना है ऐसे। जब पहले मुंह से ऊंचा ऊंचा बोलते रहना, उसके बाद कानों को बंद कर लेना दोनों हाथों से। ठीक है, उसके बाद ओम बोलना, वॉइस ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। उसके बाद कान बंद करके ओम का उच्चारण करना थोड़ी देर, और उसके बाद जब उठोगे, जब हो कि हाँ बस अब हो गया मेरे से, अब और नहीं हो रहा, तो उठने के बाद पैर नहीं रखना अपने आसन पे, अपने आसन को 3 बारी ऐसे टच करना है। ठीक है, इस तरह मत्था टेक के, और फिर अपने आसन को रोल करके एक सही जगह के ऊपर उसको फिट कर दो। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया कि आपको क्या करना है, वो मैंने आपको अच्छी तरह से समझा दिया। अब आपने करना क्या है, रखना अपना और अपने परिवार का बहुत अच्छे से ध्यान। अगले हफ्ते मेरे आने का करना है इंतज़ार। तब तक के लिए